भोपाल में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का सरकार पर बड़ा हमला। फ्री वीज को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का बयान सामने निकल कर आया है। विकसित भारत कभी भी रेवड़ियां बांटकर नहीं बन सकता, ये उनकी तरफ से कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि फ्री एजुकेशन, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं महिलाओं को दीजिए। अगर पैसा बांटना ही है तो पहले मजबूत अर्थव्यवस्था बनाएं। छात्र संघ चुनाव को लेकर हेमंत कटारे का बयान भी सामने निकल कर आया है। उन्होंने कहा है कि युवा विधायकों के सम्मेलन में उठा छात्र संघ चुनाव का मुद्दा, बीजेपी पर लगाया है छात्र चुनाव को बंद कराने का आरोप। छात्र राजनीति पर रोक लगा देना छात्र राजनीति की हत्या है और हिंसा का हवाला देकर चुनाव बंद कराना गलत, ये कहा गया है। तो फ्री वीज को लेकर भी उपनेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए हैं। विकसित फ्री एजुकेशन, रोजगार महिलाओं को दीजिए, ये उन्होंने कहा है। बच्चा सशक्त नहीं होगा, कमजोर हो जाएगा। हम अपने घर के भी बालकों को क्या करते हैं, उनकी योग्यता में निखार लाने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। तो यदि राशियां देनी है कभी, तो मेरा मानना यह है कि कोई महिला अगर गरीब है वर्ग से, तो उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए दे दीजिए, फ्री एजुकेशन दे दीजिए, स्वास्थ्य के लिए दे दीजिए, रोजगार दे दीजिए महिला को, उस बालक को रोजगार दे दीजिए, उनके बेटों को। लेकिन ये फ्री में खातों में पैसा डाल देना, और ये सिर्फ एक महिला तक सीमित नहीं है, युवाओं को कहीं पैसा डाल दिया आपने, ये फ्री भी जो योजना है। हाँ, या तो आप इतनी सशक्त इकोनॉमी बना लो कि ये जो आप घाटे में चल रही है सरकारें, पहले फायदे की सरकार बनाए फिर पैसा बांटे ना। उधार लेके पैसा कौन बांटता है? ये जो फ्री भी योजनाएं चल रही हैं इसके बारे में, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के बाद आप बहुत कमजोर हो जाते हैं। अरे कुछ बोला तो वो वर्ग नाराज हो जाएगा, अरे आपने ऐसा बोला तो महिलाएं नाराज हो जाएंगी। अरे भाई, नाराजगी से ही अगर हम घबराते रहेंगे तो देश की सेवा कब करेंगे? ये जितनी फ्री बेस योजनाएं हैं, मैं कहना चाहता हूं, मेरा सुझाव है, और मैं इसको आज यहां कह रहा हूं, यहां से बाहर भी कहूंगा, क्योंकि मैं जो कहता हूं उससे मुखरता नहीं हूं, ये सब बंद होनी चाहिए। क्योंकि अब हम बोलते हैं कि हम महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। कैसे सशक्त बना रहे हैं आप महिलाओं को? उसको सीधे पैसा मिलने लगे तो क्यों वो कोई काम करेगी? उसकी स्किल कब उभर के आएगी? उसकी योग्यता तब निखार आएगा जब हम उसकी योग्यता पे काम करें। पैसे देने हैं, दीजिए ना, मैं बताता हूं कहां देना है। पैसा देना चाहिए, एजुकेशन पे दीजिए। आप कहिए कि आपके पास पैसा नहीं है, हम आपके बेटे की फ्री एजुकेशन देंगे। आपको पैसा देना है, कहिए आप गरीब है, हम आपकी हेल्थ पे पैसा देंगे। परंतु ये फ्री रेवड़ी बांटना बंद होनी चाहिए पूरे देश में, हर प्रदेश में, चाहे कोई भी सरकार हो। मुझे लगता है ये एक अच्छी योजना नहीं है, और विकसित भारत के लिए बिल्कुल भी ये अच्छी योजना नहीं, हानिकारक है, उल्टा मैं कहना